गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम में प्रजनन का दूसरा तरीका। विगत क्लास में हमने देखा पैरामीशियम कॉर्डेटम में प्रजनन की अलैंगिक विधि और उस अलैंगिक विधि के अंतर्गत हमने पढ़ा अनुप्रस्थ द्विखंडन। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। इसकी तुलना सामान्यतः लैंगिक विधि से कर दी जाती है क्योंकि इसमें माइक्रोन्यूक्लियाई दो अलग अलग इंडिविजुअल का एक थोड़े से आपस में उनका संयुग्मन होता है। यहाँ थोड़े से आपस से संयुग्मन है कि पूर्णतः एज सच रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में जो सेक्सुअल वाला पार्ट है उस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ इसको वैसा कहा जाता है क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल के माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हम कुछ बिंदु बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पैरामीशियम में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, उसके तहत कॉन्जुगेशन। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दें, कॉन्जुगेशन या इसे हम कहेंगे संयुग्मन। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान देना होता है। जैसे फर्स्ट तो हम कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, दैट मीन प्रस्तावना। सेकंड में हम यहाँ पर करेंगे इसके मैटिंग टाइप्स, जिसके मायने होंगे संयुग्मन प्रकार, संयुग्मक के प्रकार। थर्ड पॉइंट पे जो आप देखेंगे वो यहाँ पे होगा प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की क्रियाविधि। फिर हम यहाँ देखेंगे संयुग्मन के कारक, फैक्टर्स ऑफ कॉन्जुगेशन, फैक्टर्स एंड कंडीशंस, मतलब संयुग्मन के कारक और उनकी परिस्थितियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का महत्व। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि हम यहाँ ध्यान दे सकें हिंदी में भी। फिर से एक बार, यह इसका प्रस्तावना, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेकंड में हम यहाँ देखेंगे संयुग्मन के प्रकार, जिन्हें हम कहते हैं मैटिंग टाइप्स। थर्ड में हम आते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, अर्थात इसकी यहाँ पर प्रक्रिया या क्रियाविधि। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके कारक और परिस्थिति। अब मैंने यहाँ पर ये सब शॉर्ट में लिखा है, तो ये सब किससे संबंधित हो गए? संयुग्मन से संबंधित हो गए। एक बिंदु इसमें हम लिखेंगे कॉन्जुगेशन, जेनेटिक्स ऑफ कॉन्जुगेशन या इसकी आनुवांशिकी। ठीक है, ये शॉर्ट में है। इस प्रकार आप इन्हें देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब अब हम आते हैं फर्स्ट कि कॉन्जुगेशन क्या है। तो कॉन्जुगेशन क्या है, अभी अभी मैंने आपसे बताया कि कॉन्जुगेशन पैरामीशियम कॉर्डेटम
और इसकी रिलेटिव स्पीशीज में होने वाला प्रजनन का वह तरीका है जिसमें दो इंडिविजुअल के माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं। इसलिए हम इसे किससे तुलना करते हैं? लैंगिक प्रजनन से। यह था इसका इंट्रोडक्टरी। सेकंड में हम आते हैं मैटिंग टाइप्स। तो मैटिंग टाइप्स के बारे में हमें TH सोनेबॉर्न ने 1937 में पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन पर अध्ययन करते समय कुछ विशेष प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पैरामीशियम की जाति में कुछ सहजाति या उपजातियां भी पाई जाती हैं। एक जाति में कुछ सहजाति और उपजाति पाई जाती है, और फिर वे जो सहजातियां या उपजातियां हैं उनमें मैटिंग टाइप पाए जाते हैं। सामान्यतः उसमें एक सहजाति में हमें 2 मैटिंग टाइप मिलते हैं। ये जो सहजातियां हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरह के स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्टता होती है, जिसके कारण इनमें आपस में कॉन्जुगेशन संभव होता है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर हमें जो बताया उन्होंने बताया वहाँ पर लगभग किस प्रकार से मैटिंग टाइप आपस में कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। यहाँ पे 16 सहजातियाँ हैं और फिर प्रत्येक सहजाति में 2 प्रकार हैं। तो आप ये चार्ट देखिए। अभी आप पढ़ रहे हैं ये सेकंड बिंदु मैटिंग टाइप्स। यहाँ पर हम इस तरह से कर देते हैं। ये जो रहेंगे इसमें यहाँ देखिए, सपोज ये 1 2 3 4 सहजातियाँ है ना। इसी प्रकार से जो दूसरी सहजातियाँ वो यहाँ पर हैं 1 2 3 और ये यहाँ पर 4 है ना। तो ये स्पष्ट कि हम क्या पढ़ रहे हैं अब, ये सेकंड वाला बिंदु मैटिंग टाइप्स। सोनेबॉर्न ने 1937 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने इस पे विशेष अध्ययन करके हमें यह बताया कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में लगभग कितनी 16 सहजातियां हैं। इन सहजातियों को हम क्या कहते हैं? सिंजिन्स। ठीक है। और प्रत्येक सहजाति में 2 मैटिंग टाइप्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप, इन्होंने 16 का अध्ययन किया था। यहाँ पर समय सीमा को देखते हुए इस चार्ट में सिर्फ 4 सहजातियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ध्यान दें, एक सहजाति सिंजिन इस अक्ष पर है 1 2 3 4, दैट मीन जो येलो वन है। कैसा हुआ ये? इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसके वर्टिकल एक्सिस पे देखिए इस कलर से 1 2 3 एंड 4। ये फिर एक अलग से ये इसके सिंजिन है, एक ये सिंजिन है। प्रत्येक सिंजिन में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि इसमें 2 मैटिंग टाइप है, ये देखिएगा, क्लियर।
उसी तरह से इधर ध्यान दें, ये जो हमने रोमन वर्जन लिखा है यह बता रहा है इसके मेटिंग पॉइंट्स, और जो अरेबिक्स लिखे हैं वो है सिंजिन्स। तब देखिएगा, अब जैसे इस सिंजिन का मैटिंग टाइप इस सिंजिन के फर्स्ट मैटिंग टाइप के साथ संयुग्मन नहीं करेगा। ये किससे करेगा? सेकंड से। तो जहां पर नहीं करेगा वहां हम इस तरह डैश रखते हैं, यानी नहीं कर रहा है, और जहां कर रहा है उसको हम प्लस से दिखाते हैं। इसी प्रकार अभी हम वर्णन कर रहे हैं इस मैटिंग टाइप का। फर्स्ट मैटिंग टाइप इस फर्स्ट मैटिंग टाइप के साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ये करेगा इस सिंजिन के सेकंड मैटिंग टाइप से, और बाकी के जितने हैं उनमें से किसी के साथ भी मैटिंग नहीं करेगा। ध्यान दीजिए इस चार्ट में ये जो यहाँ पर डॉटिंग है, दैट मीन ये कहाँ तक, इट विल अप टू 16 तक ऐसा ही होगा, लेकिन हमने वहाँ उसको समय के हिसाब से थोड़ा संक्षिप्त किया है। अब इसी प्रकार इस दूसरे पे आए तो ये दूसरा मैटिंग टाइप इस फर्स्ट मैटिंग टाइप के साथ तो कॉन्जुगेशन करेगा और किसी के भी साथ नहीं करेगा। ये तीसरा वाला है, तो ये यहाँ पर नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा, ये करेगा इस फोर्थ के साथ, और बाकी सब में चला जाएगा ब्लैंक। इसी तरह अब हम इसके फोर्थ पे आते हैं, तो एज यूजुअल यहाँ पे इसमें नहीं होगा, इसमें प्लस होगा, और बाकी सब के साथ माइनस। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्लस आपको कहाँ रखना है। प्लस वहाँ रखाएगा जहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन कहाँ होना है? जैसे ये सिंजिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का सिंजिन, ये वर्टिकल सिंजिन एक्सिस का सिंजिन कौन सा है? ये तो इसका 1 और इसका 1 पहले ये क्लियर कर लें। इसके 2 मैटिंग टाइप, इसके भी 2 मैटिंग टाइप। पहले वाला दूसरे से करेगा, दूसरे वाला पहले से करेगा, बाकी सब में नेगेटिव। फिर अब हम दूसरे सिंजिन पे चलें। इस एक्सिस का सिंजिन सेकंड, उस एक्सिस का सिंजिन भी सेकंड, उसमें थर्ड एंड फोर्थ हमने मैटिंग टाइप की बात कही है, तो यहाँ पे भी थर्ड एंड फोर्थ है। तो अब इसमें यानी आपको फर्स्ट सिंजिन, थर्ड सिंजिन और फोर्थ सिंजिन, इनमें तो सब में माइनस ही जाना है ना। आपको याद रखने के लिए माइनस या डैश। आपको अब ये रिएक्शन हमें कहाँ दिखानी है? सेकंड की है तो सेकंड सिंजिन कॉलम में होगी, फर्स्ट की थी तो फर्स्ट में होगी। उसी के अकॉर्डिंगली अब हम थर्ड सिंजिन पे चलते हैं। तो थर्ड सिंजिन यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से थर्ड का कौन सा है? ये फिफ्थ, तो फिफ्थ से नहीं करेगा, ये करेगा 6 से। उसी प्रकार इस 6 की बात कहें तो यहाँ पर लग जाएगा, ये करेगा 5th से, है ना। बाकी सब में माइनस, यहाँ डैश ब्लैंक। अब हम आते हैं 7th पे। तो आपको पता होगा 7th इस कॉलम में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें है। तो जिनमें नहीं है हम पहले उन सब को इस तरह कर दें। फिर 7 से नहीं करेगा, जैसा कि हम पूर्व में भी देखते आए हैं। फर्स्ट से नहीं करता है, सेकंड से करता है, सेकंड फर्स्ट से करता है, थर्ड फर्स्ट सेकंड से नहीं करता है। तो उसी प्रकार अब हम चल रहे हैं 7th पे। तो 7th से नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा इसलिए हमने रखा ये, और 8 से करेगा इसलिए हमने रखा प्लस। 8th यहाँ से भी हम चले जाएं, यहाँ कहीं नहीं होगा। 8 7 के साथ कॉन्जुगेशन दिखाएगा और यहाँ पर नहीं। इस प्रकार आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर नहीं होगा। जहाँ प्लस होगा वह कॉन्जुगेशन का स्टेप होगा, यह साइट होगी। यह दिया है TH सोनेबॉर्न
जिन्होंने मैटिंग टाइप पर अपना विशेष अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बिंदु पर। इससे पहले कि हम प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन पे जाएं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।